हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर से वही अपने सारे काम शुरू कर दिए हैं। और छत पे गई थी तो वो जो दोनों पौधे थे उनमें बहुत सारे फूल खिले थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। और जैसे ही धूप निकली तो सभी खुश हैं, चाहे वो पौधे हों और चाहे जानवर हो, चाहे वो इंसान। और हम सभी के शरीरों में काफ़ी परिवर्तन 2 ही 3 दिनों में हो गया था। और फिर से 2 दिन से बादल हो रहे हैं। और सुबह तो ऐसा आज लग रहा था कि आज बादल खुलेंगे ही नहीं, लेकिन बाद में धूप निकल आई तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे ही बादल जैसे हुए वैसे ही मेरे गले में दिक्कत हो जाती है। और ये है सर्दी का इफ़ेक्ट मेरे शरीर में, और मेरे क्या सभी की। और जिसको भी खांसी जुकाम हो रहा है वो जल्दी से जाता भी नहीं है। तो नाश्ता वगैरह हो चुका था हमारा, तो सारे बर्तन मैं लेके बैठ गई थी और इनको धुलने लगी थी। और गर्मियाँ आते ही चाहे जो काम हो बहुत अच्छे से होने लगते हैं, चाहे हमारे घर के काम हो चाहे बाहर के हों, कोई भी हो। और जब मौसम अच्छा नहीं होता तो सभी को प्रॉब्लम होती है। और 2 3 दिन काफ़ी अच्छी धूप निकली, फिर उसके बाद ये सीधे शाम का समय है। और जो भी बर्तन दोपहर में इकट्ठे किए थे धुल के, क्योंकि घर गृहस्थी के भी कुछ काम अब दोपहर में करने पड़ेंगे, नहीं तो अभी तो 1 डेढ़ महीने से कुछ हो ही नहीं रहा था सही से। तो सारा सब करते करते शाम हो ही जाती है। तो मैं सारे बर्तन यहीं पे इकट्ठे करके रखती जाती हूँ। और फिर जब समय लगा तो थोड़े थोड़े लगा देती हूँ, और अगर नहीं लगा तो शाम को एक साथ ही लगाती हूँ। तो आज आ चुकी थी, तो अब ये सारे बर्तन लगाऊंगी और फिर आगे के जो भी काम शुरू होंगे। और ये देखिए मलाई से मक्खन निकाला था और आलू वगैरह सारी तैयारी पहले ही करके रख ली थी। और फिर मैं बनाने लगी थी आलू की टिक्की। बच्चे बहुत ज़्यादा दिन से कह रहे थे, बहुत समय हो गया था कहते कहते कि माँ आलू की टिक्की बना दो। तो मैंने शुरुआत करी थी और कोई भी तैयारी का भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आप सभी चीज़ें खुद ही बना लेते हो। लेकिन इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं थोड़ा थोड़ा तैयारी करती जाऊं और दिखाती जाऊं। लेट काफ़ी हो गया था और बनाना ज़रूरी था, क्योंकि आलू बॉयल करके ही रख ली थी। तो अब इनको खूब अच्छे से थोड़ा थोड़ा घी डाल के और भून रही थी, जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी और कुरकुरी हो जाए। और ये देखिए सारे मसाले, लाल नमक, जलजीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये जीरा सारा मसाला, और ये वो धनिया पाउडर, और ये चटनी, और ये दही, और ये हरी चटनी। इस तरह से तैयारी सारी कर ली थी मैंने। और ये सलाद और ये मटर, सभी चीज़ों की तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली थी। और देखिए ये आलू भी बॉयल करके और मैश करके रख लिए थे और टिक्की बनाने लगी थी। दिखा रही हूँ आपको बाद में, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया था और मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अगर वीडियो बनाने में क्या होता है, बार बार फ़ोन को इधर करो उधर करो तो दिक्कत होती है। तो ये लग रहा था कि बाद में सीधे सारी तैयारी दिखा दूँगी। और काफ़ी अच्छी टेस्टी टिक्की बनी थी। और इसमें मैंने अरारोट कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी, सिर्फ आलू से ही मैंने टिक्की बनाई थी। और काफ़ी अच्छी टिक्की बनी थी और काफ़ी लेट हो गया था बनाते बनाते। तो बच्चों के मन का करने के लिए हम अपने समय को कभी नहीं देखते, क्योंकि जब ये लग, और तैयारी तो मुझे पहले से ही करनी थी, लेकिन धूप की वजह से थोड़े से काम एक्स्ट्रा में और हो गए, इसी वजह से दिक्कत हुई और लेट हो गया था। फिर बच्चों को बना के और खिलाया, मैंने भी खाया और फिर मैं सो गई थी। और अभी भी चटनी वगैरह कुछ सब कुछ बच गया था, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चटनी बन गई थी। तो फिर बच्चे तीनों एक साथ ही खाने के लिए बैठ गए थे। तो मैंने कहा कि प्लेट में नहीं, अलग अलग नहीं देती हूँ, एक ही थाली में लगा देती हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है माँ, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी तो मुझे भी ये लग रहा था, और मेरे बच्चे तीनों एक साथ खा भी लेते हैं।
तो बच्चों मुझे भी लग रहा था कि सही में ज़्यादा बर्तन फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। करीब 9 बज गया था जब मैंने टिक्की बनानी शुरू करी थी। तो खाना भी हमारा चला गया और काफ़ी देर भी हो गई, क्योंकि ये सब करने के बाद फिर मैंने काम किया। तो अपने काम तो करने ही होते हैं, और चाहे जो बनाओ आप, चाहे रोटियां बनाओ, चाहे और कुछ बनाओ। और लगा इसी तरह से इसी थाली में तीनों को एक साथ लगा दिया था। तो सबसे पहले, और मटर जो था वो सूख गया था, रखा काफ़ी समय पहले ही मटर बॉईल करके रख लिया था, तो काफ़ी टाइट हो गया था। और जबकि मैंने पतला पतला मटर बनाया था, फिर भी टाइट हो गया था। और कुछ सर्दी की वजह से तो था ही, और पानी भी थोड़ा कम था। फिर मैंने इसको सोचा कि इसको ऐसे मिक्स करती हूँ और फिर डालती हूँ। फिर मैंने इसको मिक्स किया और फिर टिक्कियों के ऊपर ऐसे करके फैलाया। और जिस तरह से सभी चाट में सभी चटनी वगैरह डालते हैं, उसी तरह से मैंने भी डाल के और बच्चों को दिया। बच्चों को बहुत पसंद आई। और फिर भी चटनी वगैरह बच गई थी, तो फिर मैंने दूसरे दिन उसी के आलू बड़े बना दिए थे। तो कहीं कहीं उसे आलू चाप बोलते हैं, कहीं कहीं उसको आलू गुंडा बोलते हैं। तो सभी जगह की अपनी अपनी वो है, भाषा है कि कौन क्या किस चीज़ को क्या बोलता है। तो आलू बड़े बनाए, काफ़ी टेस्टी वो भी बने थे। और देखिए फिर मैं अब डालने लगी थी दही। और मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ में हो, दही और मट्ठा दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है, और मट्ठा ज़्यादा पसंद है। फिर डालने लगी थी हरी चटनी। और हरी चटनी मैंने धनिया, हरी मिर्च, अदरक की ही बनाई थी। और इस समय धनिया इतना ज़्यादा आ ही रहा है कि आप कितना भी यूज़ करो, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और देखने में भी सब्जी वगैरह का कलर भी चेंज हो जाता है। और उसके डालने से सब्जी का रंग रूप अपने आप ही निखर जाता है। और फिर ये डालने लगी थी मूली, और प्याज तो हमारे यहाँ खाया नहीं जाता। मूली, टमाटर और धनिया मैंने कट करके रख लिए थे, टमाटर भी कट कर लिए थे, और मूली कद्दूकस करके रख ली थी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर सभी मसाले ऐड कर दिए थे, जो भी मैंने आपको प्लेट में दिखाए थे, सभी मसाले थोड़े थोड़े डाल दिए थे। फिर डाल दिया टमाटर, और इस तरह से काफ़ी सिंपल तरीके से ये टिक्की बनाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। और मेरे बच्चों का मन भी खुश हो गया। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरे तीनों बच्चे साथ में ही खा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अकेले खाने में और साथ में खाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। ये देखिए आलू बड़े जो मैंने बनाए थे, उनको तोड़ लिया था। और जब बनाना शुरू किया था तब मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए एक राउंड का बना चुकी थी मैं। और फिर ये देखिए बच्चे प्लेट लगाने लगे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो बना दो बेटा, तो समझ में आ जाएगा। और फिर कढ़ाई को मैंने देखिए चढ़ा दिया था, और बेसन को भी घोल के रख लिया था। और इस तरह से आलू के बॉल जैसे बना के रख लिए थे पहले से ही, और इनको बेसन में डुबो के और डालती जा रही थी। और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मोमोज से ज़्यादा अच्छे हैं। इनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मोमोज़ वगैरह जो भी है, चाउमीन, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। लेकिन हमारा खान पान बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और जो भी पकौड़ियाँ हैं, ये चीज़ें पहले से ही हमारे घरों में बना करती थी। और इन चीज़ों का ज़्यादा और रोज़ तो कोई ये चीज़ें खाता नहीं है, तो हम जब कभी बनाया करते हैं इन चीज़ों को। और मैंने खुद ही बहुत दिनों बाद ये बनाया है।
और ज़्यादातर ये सभी चीज़ें मैं सर्दियों में ही बनाती हूँ, गर्मियों में कम ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरा आज का वीडियो आप तक पहुँच रहा है। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत